बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मसाले भरी भिंडियाँ और साथ में हम देखेंगे कि हम बच्चों के लिए इसमें आलू को कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी का असल मज़ा तो मसाला, खड़ा मसाला और भिंडी का होता है। और बच्चे ज़िद करते हैं हमने ऐसे भिंडियाँ नहीं खानी, तो फिर उसको आलू के साथ हम कैसे रेडी कर सकते हैं और भिंडियाँ भी हम कैसे उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब काफ़ी मौसम बदल चुका है, सब्ज़ियाँ भी बदल रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी सब्ज़ी खाई जाए। और अब जाके भिंडियों पे दिल आया है, तो इसलिए हम भिंडियों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए जी, मैं यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे पैन लिए हैं, एक कढ़ाई और एक पैन है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला आपके सामने और उसमें भिंडियाँ डाली और थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज भी मैं ऐड करती हूँ। अभी मुझसे यहाँ से स्किप हो गया। भिंडियाँ फ्राई करने लगे तो 4-5 मिनट के बाद उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दें, यानी कि उसका हम कच्चापन रखेंगे, लेकिन हाफ जब भिंडियाँ फ्राई हो जाए। तो एक तरफ हम यहाँ पे पोटैटोस को जैसे चिप्स स्टाइल में रखते हैं, आपको मैंने साइज भी उसका दिखाया, तो उसको हम रखेंगे। पहले मैंने नमक ऐड किया फ्राइंग पैन में और उसके साथ यहाँ पे पोटैटोस ऐड कर दिए और आलूओं के बिल्कुल छोटे छोटे कतले आपने बनाने हैं। उसमें भी मैंने हल्की सी हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा प्याज आप इस टाइम पे ऐड जब आप भिंडियाँ इस तरह पहले फ्राई कर लेते हैं तो उसकी लेस जो होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा लेसदार नहीं रहता और भिंडियाँ ख़राब नहीं होती, तो उनको आप फ्राई करके निकाल रहे हैं। उसके बाद मैंने अब उसी ऑयल में प्याज रखा है। अब यहाँ पे देखें, नमक है, हल्दी है, अनारदाना मैं ऐड कर रही हूँ, खुश धनिया है, सफ़ेद जीरा, सुर्ख मिर्चें और लाल मिर्चें हैं। और हम साथ ही यहाँ पे अनारदाना ऐड करेंगे तो बहुत ही इसमें मज़े का टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा। और यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सा हमने इसको प्याज को बहुत आपने ना लाइट ब्राउन करना, डार्क ब्राउन करना, बस प्याज का जो सफ़ेदपन है, कच्चापन है, उसको ख़त्म करना। जब भी आप भिंडियाँ बनाएं तो उसमें प्याज और टमाटर का जो तनासुब है वो ज़्यादा रखें, तो उससे मसाला जो है अच्छा बनेगा। खड़ा मसाला जैसे हम बनाते हैं वैसे आप बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ बन के तैयार होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक जो है ये ऑप्शनल है बिल्कुल, इसमें अगर आप ना भी ऐड करें तो कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक तुरी मैंने लहसुन की ली है और बहुत ही छोटी सी मैंने अदरक ऐड की है। तो इस तरह हल्का सा बिल्कुल उसको फ्राई करेंगे और साथ ही थोड़ी देर में हम इसमें पानी का छिड़काव करके और इसमें हम टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें बहुत से अफराद बड़े शौक़ से खाते हैं उसमें कट लगा के, और अब ज़रा हमने इसका तनासुब कम कर दिया है। अब तो आप अपने हिसाब से मिर्चें ऐड कर सकते हैं। भिंडियों में मिर्चें काफ़ी मज़ा देती हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ऐड की। अब ये देखिए, मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं पड़ता, बस टमाटर नरम हो जाए तो आप इसमें मसाला ऐड कर दें। तो इसमें हमने यहाँ पे अब ये भिंडियाँ ये देखें और साथ में हल्का सा प्याज है, वो जो मैंने आपको बताया था, तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें फ्राई करके ऐड कर दिया था। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी लुक है, ये देखें, और अभी से इसको खाने को दिल कर रहा है। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि भिंडी और मसाला इसको सेपरेट कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो हमने एक तरफ आलूओं को हमने फ्राई किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ पे हल्के से दम में रखेंगे ताकि उसका मसाला भी इसमें अच्छे से मर्ज हो जाए। तो ये देखिए, हम यहाँ पे आलू ऐड कर रहे हैं मज़ेदार से। तो व्यूअर्स, आप कह रहे होंगे कि मज़ेदार से आलू कैसे हैं। मुझे यहाँ पे जब ये आलू मैं फ्राई करती हूँ साथ में थोड़े से अपने लिए स्पेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसमें नमक और हल्दी का जो टेस्ट होता है तो बहुत ही मज़ा देता है इस तरह से फ्राई किया हुआ आलू। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदारी नसीब फरमाए दही के साथ। और आजकल तो लस्सी का मौसम नहीं है, इसी के साथ ये इस्तेमाल होती हैं। तब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।